हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्शन कितना है उनका? 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन द प्राइमरी सर्किट इज रेज्ड बाय 5 एम्पियर इन 1 मिलीसेकंड आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज डैश वोल्ट। तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is mutual induction. तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? तो अगर दो कॉइल हमारी ऐसी हैं, एक कॉइल में हमने लगा रखी है बैटरी और एक स्विच, इसको हम प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं, और इसके साइड से हमने एक और कॉइल रखी है। ओके, इसमें हमने लगा रखा है क्या? गैल्वेनोमीटर। ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। तो वो आपसे कह रहा है इसमें करंट में इसमें करंट क्या है? I1, इसमें करंट क्या आ रहा है? I2। ओके, तो वो कह रहा है इसमें अगर हम चेंजमेंट करेंगे तो इससे हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा। तो इसमें ईएमएफ बता रहा है। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फ्लक्स होता है, दैट इज द फ्लक्स ऑफ सेकेंड, डिपेंड्स ऑन फ्लक्स ऑफ द करंट इन द फर्स्ट। तो जितना ज्यादा करंट पहले में होगा, फ्लक्स उतना ज्यादा सेकेंड में होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का क्या है? कांस्टेंट एम। इसे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये हमारा फाइव टू इक्वल क्या हो जाएगा? MI1। तो अगर हम ईएमएफ की बात करें तो भाई फैराडेज लॉ। तो फैराडे लॉ से क्या हो जाएगा? जो ईएमएफ होता है दैट इज गिवन बाय द डी फाइव ई ओवर डी टी विद माइनस साइन। ओके, तो यहाँ से हमारा डी फाइव ई ओवर डी टी क्या हो जाएगा? डी ओवर डी टी माइनस का, और फाइव भी हमारा किसके इक्वल है? MI1 के। और ये किसका ईएमएफ होगा? सेकेंड का। सेकेंड में ईएमएफ इक्वल हो जाएगा माइनस एम बार हो जाएगा, ये आ जाएगा DI1 ओवर डी टी सिंपली। तो इंड्यूस ईएमएफ में गिवन है। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमें जो चीजें गिवन है मैं उनकी बात कर लेता हूँ आपसे। सबसे कह रहा है कि रेज द करंट बाय 5 एम्पियर प्राइमरी में। तो ये आपको क्या दे रखा है? रेट ऑफ इंक्रीज इन। तो ये हमें गिवन है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और इसी को ही हम क्या कह रहे हैं? DI ओवर डी टी। करंट कितना इंक्रीज किया है भाई? 5 एम्पियर कितने सेकंड में किया है? अब 1 मिली सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1 मिली सेकेंड, यानी कि 10 to the power -3 सेकेंड। तो ये हमें गिवन है DI ओवर डी टी। और हमें E2 गिवन है, सॉरी एम गिवन है। एम कितना गिवन है हमें? एम इज गिवन 1.5 हेनरी। एम इज गिवन हाउ मच? तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा E2 विल बी गिवन बाई E2 का मैग्नीट्यूड। ओके, एम 1.5 हो जाएगा, और DI ओवर डी टी क्या हो जाएगा? 5 अपॉन, ये करंट इंक्रीज हुआ, पहले जीरो रहा होगा। ठीक है, और करंट कितना? 10 to the power -3। तो ये 1.5 इंटू 5 अपॉन में आ जाएगा 10 to the power 3। ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 to the power 3 ऑफ वोल्ट्स। ये ईएमएफ किस में इंड्यूस हुआ बेटा? सेकेंडरी में। तो हमारा यहाँ पे ये जो ब्लैंक होगा, ब्लैंक पार्ट में क्या चला जाएगा? ब्लैंक पार्ट में चला जाएगा हमारा कितना? 7.5 इंटू 10 to the power 3 वोल्ट, और वी कैन से 7500 वोल्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।